इस कहानी में भविष्य की दुनिया दिखाई गई है, जहां बच्चों द्वारा आमतौर पर पसंद किए जाने वाले प्लास्टिक और रबर के खिलौने अप्रचलित हो गए हैं और उनकी जगह काफी एडवांस्ड रोबोटिक खिलौनों ने ले ली है। मूवी की शुरुआत में मूवी की मुख्य किरदार कैडी अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तीनों काफी खुश लग रहे थे, पर बातों ही बातों में कैडी के पिता का ध्यान सामने से हट जाता है और उनकी कार का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है। कैडी के माता पिता की कार में ही मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से कैडी जिंदा बच जाती है। मूवी में आगे हमारी मुलाकात जेमा से होती है। जेमा एक टेक एक्सपर्ट है जो बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने का काम करती है। इसके साथ ही जेमा अपने दो सहकर्मी के साथ मिलकर गुप्त रूप से एक साइड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेगन। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर मुसीबत से बचाएगी भी। एक दिन जब वो तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। वह उन तीनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में न बताने के लिए काफी खोटी खोटी सुनाता है। वह जेम्मा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौने के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था, ठीक उसी तरह का खिलौना उनकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने लॉन्च किया है। इस पर जेम्मा उसे बताती है कि अगर वे लोग मेगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो मेगन खिलौने के मार्केट में तहलका मचा देगी। जेम्मा अपनी बात साबित करने के लिए मेगन से डेविड को हाय कहने के लिए कहती है, पर मेगन अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह हाय कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर डेविड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेम्मा को मेगन का प्रोजेक्ट बंद कर ऑफिस के कामों में ही ध्यान लगाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब जेम्मा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे मैसेज आता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वह तुरंत अस्पताल की तरफ भागती है। उसे वहां पता चलता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ उसकी बहन की बेटी कैडी ही जिंदा बच पाई है और वह भी बुरी तरह से घायल है। खुशकिस्मती से कुछ हफ्तों बाद कैडी की हालत में काफी हद तक सुधार आ जाता है। वैसे तो कैडी के दादा दादी अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी जेम्मा खुद उसकी कस्टडी लेती है। जेम्मा कैडी को अपने घर ले जाती है। जेम्मा का घर कई सारे रोबोट से भरा होता है। एक तो नया घर, ऊपर से हर जगह रोबोट देखकर कैडी को वहां काफी असहज महसूस होता है। जेम्मा उसे अपना घर दिखाती है और कोशिश करती है कि कैडी को वहां कंफर्टेबल महसूस हो। हालांकि जेम्मा को भी बच्चे संभालने का कुछ खास तजुर्बा नहीं था, इस वजह से वह भी थोड़ी नर्वस थी। अगली सुबह जेम्मा कैडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। कैडी से मिलने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट जेम्मा को बताती है कि उसके घर में मौजूद रोबोटिक खिलौनों की वजह से कैडी को वहां सेटल होने में कुछ वक्त लग सकता है, पर क्योंकि जेम्मा एक रोबोटिक खिलौने की कंपनी में काम करती है, इस वजह से वह यह जानती थी कि आज के बच्चों को रोबोटिक खिलौनों से ज्यादा लगाव है। रात में जब जेम्मा काम कर रही होती है तब कैडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में कैडी जेम्मा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेम्मा उसे बताती है कि वह रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। कैडी को भी रोबोटिक खिलौने काफी पसंद थे। उसे जेम्मा का काम काफी गजब का लगता है। जेम्मा उसे कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाए एक रोबोट को दिखाती है। वह रोबोट कैडी को बहुत पसंद आता है। वह यह तक कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई रोबोट होगा तो उसे कभी कोई दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैडी की इन बातों से जेम्मा को अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करते रहने का मोटिवेशन मिल जाता है। वह अपने साथियों के साथ मेगन पर दिन रात एक करके काम करती है और कुछ ही हफ्तों में वह इसमें सफल भी हो जाती है। फिर मेगन की टेस्टिंग का दिन आता है। जेम्मा को अब सिर्फ यह देखना था कि मेगन और छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके लिए जेम्मा को कैडी से बेहतर शायद ही कोई और बच्चा मिलता। कैडी को मेगन के दिमाग में प्राइमरी यूजर के तौर पर सेट करने के लिए जेम्मा कैडी को मेगन के हाथ को छूकर अपना नाम बताने के लिए कहती है। उसके करते ही मेगन एक्टिवेट हो जाती है। जेम्मा ने मेगन को काफी बारीकी से डिजाइन किया था। एक्टिवेट होते ही मेगन कैडी के चेहरे के हाव भाव से उसकी इमोशनल स्टेट झंझने लगती है और इसी के आधार पर वह उससे बात करना शुरू करती है। उस कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मेगन कैडी से कहती है कि उन्हें कुछ पेंट करना चाहिए। हालांकि मेगन उसे यह नहीं बताती कि वह क्या पेंट करेगी, बस कहती है वह कुछ अच्छा पेंट करने वाली है। इसके बाद वह स्केच पेन से कागज पर कुछ ड्रॉ करने लगती है और कुछ ही पलों बाद वह कैडी को उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखने के लिए कहती है। पर जब कैडी वह कागज देखती है तो निराश हो जाती है,
क्योंकि मेघन ने उस कागज पर एक लाइन तक नहीं बनाई थी। ऊपर से मेघन कागज पर पानी भी गिरा देती है। बाहर से देख रहे डेविड को भी निराशा महसूस होती है। उसे भी लगता है कि जेम्मा इस बार भी मेघन को पूरी तरह से सक्षम बनाने में फेल हो गई है। लेकिन कैडी जब उस कागज को गौर से देखती है तो चौंक जाती है। कागज पर गिरे हुए पानी की वजह से वहाँ मेघा बनाया हुआ चित्र दिखने लगता है। मेघन ने कैडी की हूबहू तस्वीर बनाई थी। यह देखकर कैडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेविड भी खुशी से झूम उठता है। उसे रोबोटिक खिलौने के मार्केट में तहलका मचाने का जरिया जो मिल गया था। वह जेम्मा को जल्द ही मेघन के प्रोडक्शन को शुरू करने का आश्वासन देता है। इसके बाद जेम्मा मेघन को अपने घर ले आती है। मेघन घर के अंदर कदम रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है। जेम्मा ने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस तरह से बनाई थी कि वह चीजों को स्कैन कर उसकी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करके रखती थी। अब मेघन के पास सिर्फ एक काम था, कैडी का ध्यान रखना। मेघन कैडी की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रही थी। फिर वह टॉयलेट के बाद मेघन को फ्लश करना याद दिलाना हो या हाथ धोना, साथ ही वह उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज के पीछे का साइंस बताकर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा रही थी। कैडी अब अपना पूरा वक्त मेघन के साथ ही रहती थी। मेघन कैडी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। इस वजह से जेम्मा को भी खुद के लिए काफी फ्री टाइम मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन कैडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और मेघन उसे खेलते हुए देख रही थी। तभी कैडी मेघन से उसका खोया हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेम्मा और उसके पड़ोसी के कंपाउंड में एक झाड़ी थी। मेघन को उसी झाड़ी से वह तीर पड़ोस के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। वह उसे लाने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसे यह नहीं पता था कि पड़ोसी के पास एक खूंखार कुत्ता भी है। वह मेघन को अपने दांतों में पकड़कर घसीटने लगता है। कैडी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जेम्मा अपने काम में बिजी होने की वजह से उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब वह खुद मेघन की मदद करने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में कुत्ता उसे भी काटता है। इस बार उसके चिल्लाने की आवाज जेम्मा तक भी पहुंचती है। वह तुरंत घर से बाहर आती है। तब तक कुत्ते ने मेघन और कैडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेम्मा अपने पड़ोसी को काफी खड़ी खोटी सुनाती है, लेकिन वह भी माफी मांगने के बजाय उसे ही उल्टा जवाब देती है। मेघन पड़ोसी को अजीब ढंग से घूर रही थी। कुत्ते के काटने की वजह से कैडी की तबीयत खराब हो जाती है। मेघन के अंदर बदले की भावना जाग गई थी। रात होते ही वह पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतारती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगा रही होती है। उसकी आवाज सुनकर जेम्मा नींद से जागती है। जेम्मा पड़ोसी को देखती है और उसे नजरअंदाज कर कैडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। कैडी की तबीयत में सुधार तो था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आज जेम्मा की कंपनी में बोर्ड के सामने मेघन का प्रेजेंटेशन था, और क्योंकि कैडी ही मेघन की प्राइम यूजर है, उसका वहां होना सबसे ज्यादा अहम है। यही बात जेम्मा कैडी को बताती है। वह उसे यह भी कहती है कि अगर वह आज सिर्फ आराम करना चाहती है तो वे लोग बाद में भी इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। लेकिन कैडी प्रेजेंटेशन के लिए हाँ भरती है। प्रेजेंटेशन के वक्त कैडी को मेघन के साथ एक कमरे में बंद किया गया था और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। कैडी कमरे में उदास बैठी थी। फिर वह रोने लगती है। उसे रोता देख सभी बोर्ड मेंबर्स निराश होने लगते हैं, पर मेघन इस सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लेती है। वह कैडी को उसकी उदासी की वजह पूछती है। कैडी उसे बताती है कि वह अभी भी अपने माता पिता की मौत को भुला नहीं पाई है। मेघन कैडी से उसकी माँ की अच्छी यादों के बारे में पूछती है। कैडी उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए सबसे यादगार पलों के बारे में बताती है। मेघन ये सब उसकी छाती में फिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अब वह जब भी चाहे इस याद को सुन सकती है। इसके बाद मेघन कैडी का मूड बदलने के लिए एक गाना भी गाती है। बाहर से यह सब देख रहे बोर्ड मेंबर्स मेघन की होशियारी से काफी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग तो रो देते हैं। चेयरमैन उससे काफी इम्प्रेस हो गया था। वह मेघन का प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत भी देता है और साथ ही डेविड को जेम्मा के प्रमोशन के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर डेविड का पीए मेघन का कोट चुरा रहा था। पता चलता है कि असिस्टेंट ही वह आदमी था जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स दूसरी कंपनी को बेचता था। तभी डेविड वहां आता है। डेविड के आते ही वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। डेविड को लगता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा है। इस वजह से वह उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। डेविड उसे मेघन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन कैडी को देखने चाइल्ड थेरेपिस्ट घर आती है। कैडी के साथ सेशन खत्म करने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जेम्मा से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वह कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की सख्त जरूरत होती है। कैडी के केस में बदकिस्मती से वह सहारा मेघन है। यही वजह है
कि वह मेगन से भावनात्मक तौर पर कुछ ज्यादा ही जुड़ गई है। थेरेपिस्ट के मुताबिक मेगन की जगह जेम्मा को होना चाहिए था, क्योंकि मेगन के उसके साथ होने की वजह से कैडी ने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। डिनर के वक्त जेम्मा कैडी से इस बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि उसने एक आउटडोर स्कूल ढूंढ निकाला है जहां बच्चों को क्लासरूम में बंद करने के बजाय बाहर की गोद में पढ़ाया जाता है। जेम्मा कैडी को घर से बाहर निकलकर अपने जैसे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कहती है। कैडी जेम्मा से पूछती है कि क्या वह मेगन को भी अपने साथ ले जा सकती है। जेम्मा के मना करने पर वह गुस्से में उठकर वहां से जाने लगती है। जेम्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी गुस्से में उसकी बात न मानते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है। मेगन भी यह सब देख रही थी। वह कैडी को छोड़ने के लिए जेम्मा को धमकाती है। जेम्मा उसे डांटते हुए कहती है कि उसे यूजर्स की प्राइवेट बातों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जेम्मा मेगन को बंद होने का आदेश देती है और मेगन इंसानों की भांति उससे पूछती है कि क्या वह सुनिश्चित है कि उसे बंद हो जाना चाहिए। जेम्मा उसे फिर से एक बार बंद होने का आदेश देती है, तब जाकर मेगन खुद को ऑफ करती है। मेगन बंद हुई कि नहीं देखने के लिए जेम्मा उसके पास जाती है। हालांकि जैसे ही वह वहां से जाने के लिए पलटती है, मेगन अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मेगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे जेम्मा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन जेम्मा कैडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। कैडी अभी भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़ी हुई थी। तभी उस स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेम्मा और कैडी की बातें सुन ली थी। वह जेम्मा से कहती है कि कैडी उसका खिलौना यानी मेगन को स्कूल ला सकती है। उन्होंने बच्चों के खिलौने के लिए एक खास जगह बनाई हुई थी जहां पर वे लोग उनके खिलौने रखा करते थे। पर क्योंकि अभी तक मेगन को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, इस वजह से जेम्मा को इस बात का भी डर था कि कोई मेगन को चुरा न ले। मेगन उसकी यह परेशानी भांप लेती है और जेम्मा से कहती है कि वह हमेशा अपने अंदर का जीपीएस ऑन रखेगी ताकि जेम्मा को उसकी लोकेशन के बारे में पता रहे। टीचर जेम्मा को एक और सुझाव देती है। वह कहती है कि मेगन और कैडी पर नजर रखने के लिए जेम्मा भी वहां पर रुक सकती है। आखिरकार जेम्मा मान जाती है। टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा कर कुछ एक्टिविटीज देने वाली थी। उसी बीच जेम्मा और अन्य एक स्टूडेंट ब्रेंडन की माँ बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे थे। ब्रेंडन की माँ और जेम्मा के बीच हल्की सी बातचीत होती है जिसमें पता चलता है कि उसका बेटा ब्रेंडन काफी बदतमीज लड़का है। वहाँ टीचर बच्चों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दो बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बदकिस्मती से कैडी को पार्टनर के तौर पर ब्रेंडन मिलता है। जब वे दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है। तभी मेगन वहां आ जाती है। कैडी मेगन को वहां देखकर चौंक जाती है। ब्रेंडन उससे मेगन के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि वह एक रोबोट है। ब्रेंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और कैडी से कहता है कि वह मेगन को उसके साथ बात करने के लिए कहे। कैडी उसे बताती है कि मेगन उसके अलावा और किसी के साथ बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रेंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है। कैडी मदद के लिए जेम्मा को आवाज लगाती है। जेम्मा को उसकी आवाज सुनाई देती है और साथ ही वह देखती है कि मेगन अपनी जगह पर नहीं है। वह तुरंत कैडी की तरफ भागती है। दूसरी ओर ब्रेंडन मेगन को एक सुनसान जगह ले जाकर रुकता है और उसे मारने लगता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एकाएक मेगन एक्टिवेट हो जाती है। ब्रेंडन को सबक सिखाने के लिए वह बड़ी निर्दयता से उसका कान उखाड़ देती है। ब्रेंडन जैसे तैसे खुद को मेगन के चंगुल से छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है। पर मेगन इतने में ही कहां मानने वाली थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रेंडन फिसल जाता है और सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रेंडन खुद को संभाल पाता, एक कार उसे कुचल डालती है। मेगन यह भयावह दृश्य बड़ी निष्ठुरता से देख रही थी। इसके बाद पुलिस सभी से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है। मेगन कार की खिड़की से कैडी के हाव भाव पड़ रही थी। कैडी काफी घबराई हुई थी। मेगन कैडी के हाव भाव से समझ गई थी कि वह खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। घर पहुंचने के बाद जेम्मा कैडी को शांत करती है। जेम्मा कैडी को जंगल में जो कुछ हुआ वह बताने के लिए कहती है। कैडी उसे बताती है कि ब्रेंडन मेगन को जहां रखा था वहां से उठाकर भाग गया था। वह जेम्मा को यह बात नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के खोए हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। जेम्मा उसे बताती है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेम्मा पर आरोप लगाती है कि उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया है। वह कहती है कि मेगन रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर झांकती रहती है। जरूर उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया होगा। जेम्मा पुलिस वाले को बताती है कि मेगन सिर्फ एक खिलौना है। पुलिस वाला मेगन को देखकर सोच में पड़ गया था। वह जेम्मा को कुछ पता चलते ही बताने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेम्मा की पड़ोसी घर के सामने आकर चिल्लाती है कि जरूर जेम्मा ने ही उसके कुत्ते को गायब किया है।
रात में कैडी मेगन से पूछती है कि क्या उसी ने ब्रेंडन का खून किया था। मेगन खुद की करतूत का पक्ष लेते हुए कहती है कि ब्रेंडन जैसे लोग जो बेवजह औरों को परेशान करते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद मेगन कैडी को एक लोरी सुनाकर सुलाती है। मेगन के लिए वह पड़ोसी खतरा बन चुकी थी जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी को एक दर्दनाक मौत देकर हमेशा के लिए उसे सुला देती है, यहाँ तक कि वह अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से एक बार जेम्मा के घर आता है। जेम्मा को लगता है कि वह फिर से कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आया है। हालांकि वह पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछताछ करने वहां आया था। पुलिस वाले जेम्मा पर भी शक करने लगे थे। स्कूल में हुई ब्रेंडन की मौत और अब पड़ोसी की मौत की वजह से जेम्मा को मेगन पर शक होने लगा था। वह जाकर मेगन की बॉडी में फिट कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें ब्रेंडन मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि जेम्मा वह रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती, वह रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसके साथ ही उस दिन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फाइल अपने आप क्रैश हो जाती है। जेम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एकाएक कैसे हो गया। तभी मेगन वहां आती है और जेम्मा से पूछती है कि वह क्या कर रही है। जेम्मा छिपने की कोशिश करती है पर मेगन काफी होशियार है, उसे समझ आ गया है। मेगन की बातों से जेम्मा का भी शक लगभग यकीन में बदल गया था कि उन 2 हत्याओं के पीछे मेगन का ही हाथ है। जेम्मा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है पर मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करती, जेम्मा उसे एक पेन दिखाती है और बड़ी होशियारी से उसे टर्न ऑफ करती है। इसके बाद जेम्मा बिना समय गंवाए मेगन को पैक करती है और अगले ही दिन उसे ऑफिस ले जाती है। पर इस बात से कैडी काफी खफा हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जेम्मा अपने ऑफिस में ही कैडी की चाइल्ड थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग फिक्स करती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जेम्मा टेस और कॉल को मेगन के मर्डर होने के बारे में बताती है। हालांकि दोनों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 2 दिनों बाद ही कंपनी मेगन को लॉन्च करने वाली थी। मेगन की एडवर्टाइजमेंट की वजह से पहले ही सारे बच्चे लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टेस कहती है कि अगर मेगन सच में मर्डरर है तो यह बात उन्हें साबित करनी पड़ेगी, वरना डेविड मेगन की लॉन्चिंग कभी कैंसिल नहीं करेगा। दूसरी ओर चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर कैडी गुस्से से पागल हो गई थी, यहाँ तक कि वह चाइल्ड थेरेपिस्ट को मारने के लिए अपने हाथ में पेंसिलों का गुच्छा लेती है। तभी जेम्मा उसे शांत करने के लिए अंदर आती है। जेम्मा भी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वह गुस्से में जेम्मा के ही गाल पर तमाचा मारती है। हालांकि अगले ही पल उसे उसकी गलती समझ आती है और वह जेम्मा से माफी मांगती है। कुछ देर बाद जेम्मा कैडी को घर लेकर जा रही होती है, तब उसे टेस का कॉल आता है। ये कॉल दरअसल मेगन ने किया था। अब उसने खुद को इस कदर अपडेट कर लिया था कि वह बगैर छुए किसी के भी फोन को कंट्रोल कर सकती थी। जेम्मा उसे बताती है कि वह अपने घर जा रही है। थोड़ी देर बाद टेस की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन से जेम्मा के साथ बात की है। थोड़ी देर बाद जब टेस और कॉल मेगन के सिस्टम को चेक कर रहे हैं, तब अचानक उनका पीसी बंद हो जाता है। उनका शक सीधे मेगन पर जाता है। जब कॉल मेगन से अटैच सभी वायर निकालने जाती है, तब अचानक मेगन एक्टिवेट हो जाती है और बड़ी फुर्ती से कॉल के गले में वायर डालकर उसे मारने के लिए लटका देती है। खुशकिस्मती से टेस वक्त रहते कॉल को बचा लेती है। इसी बीच मेगन अपने हाथ में एक छुरा लेती है और लैब से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे डेविड और उसका असिस्टेंट भी मिलता है। वह उन दोनों को एक दर्दनाक मौत देकर आगे बढ़ती है। कंपनी के हेड ऑफिस के नीचे एक कार खड़ी थी। मेगन उसे भी बगैर छुए कंट्रोल कर पा रही थी। वह उसमें बैठकर जेम्मा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी ओर जेम्मा घर में कैडी को सुलाकर जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो के बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि वह पियानो और कोई नहीं बल्कि मेगन बजा रही थी। मेगन जेम्मा से कहती है कि जेम्मा ने उसे बनाने के लिए रात दिन एक करके मेहनत की थी और आज वह उसे बंद करने आई है। जेम्मा उसे कहती है कि मेगन ने ही उसे यह सब करने पर मजबूर किया है, क्योंकि वह एक खूनी बन चुकी है। हालांकि मेगन को अपने की पर कोई पछतावा नहीं होता। वह कहती है कि वैसे भी हर रोज कोई न कोई मरता ही रहता है और उसने यह सब कैडी को बचाने के लिए किया था। जेम्मा कहती है कि शायद उससे ही गलती हुई है। उसे मेगन को डिजाइन करते वक्त प्रोटोकॉल पर ठीक से ध्यान देना चाहिए था। हालांकि मेगन इस पर कहती है कि जेम्मा ने सिर्फ एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल किया था, जिससे वह बाहर की चीजें सीख सकती थी। बाकी जो कुछ भी उसने सीखा है उस सब का क्रेडिट मेगन खुद को ही देती है। मेगन आगे उसे कहती है कि जेम्मा वैसे भी अच्छी अभिभावक नहीं थी। इस वजह से मेगन उसे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और उसे गार्डियन बने रहने देने के लिए कहती है। पर उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए जेम्मा उसे फिर से वही पेन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है।
लेकिन इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और जेम्मा को ही टेबल पर पटकती है। मेगन कहती है कि वह जेम्मा के बगैर भी कैडी का ख्याल रख सकती है, इस वजह से वह उसे भी खत्म करने के लिए मजबूर न करे। तभी कैडी जेम्मा को बाहर से आवाज लगाती है। उसे भी मेगन की आवाज सुनाई दी थी। मेगन जेम्मा को धमकाते हुए कैडी को बाहर ही रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कैडी पर इन सब का बुरा असर हो। कैडी के वहां से जाते ही जेम्मा और मेगन में हाथापाई शुरू हो जाती है। कैडी चीजों के गिरने की आवाज सुनकर फिर से जेम्मा के कमरे में आती है और उसे मेगन के दूसरे रूप के भी दर्शन होते हैं। मेगन उसे जेम्मा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी उसकी बातों में नहीं आती। उसी घर में एक और रोबोट भी था जो जेम्मा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उसका इस्तेमाल करते हुए मेगन को 2 टुकड़ों में बांट देती है, पर मेगन फिर से हमला करने के लिए उठ खड़ी होती है। अब उसे कैडी की भी परवाह नहीं थी और वह उसे भी मौत की नींद सुलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर समय रहते जेम्मा उसे निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाती है। वे घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कॉल पुलिस के साथ खड़े होते हैं। दोनों उनके साथ वहां से चले जाते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि मेगन ने पहले ही खुद को जेम्मा के घर में फिट सिस्टम में अपलोड कर रखा है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।